कहा गया कि जब ऋषिगण अपने ध्यान अवस्था में मग्न थे, जब अपने ध्यान अवस्था में मग्न थे तो उन्हें एकाएक उनका ध्यान अवस्था भंग होती है और ऋषिगण पाते हैं कि कली काल की प्रचंड आंधी आ रही है। जैसे ही गए अपने नेत्रों को खोलकर देखा कि हम तो जब तब कर अपने जीवन का यापन करेंगे, हम अपने जीवन को भव से पार करेंगे, परंतु सरल गति से ये मानव भोले मानव अपने जीवन का कल्याण किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार अपने जीवन का उद्धार करेंगे। चिंतित ऋषिगण पहुंचे परमपिता ब्रह्मा के शरण में, जाकर कहा, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, हम एक दुविधा में पड़े हुए हैं। हम बड़े दुखी मन से आपके पास आए हैं। कहते हैं हमने पाया है कि कली काल की प्रचंड आंधी आ रही है। हम भयभीत होकर आपके पास आए हैं। कहते हैं हम तो जब तब कर अपने जीवन का कल्याण करेंगे, परंतु सरल गति से ये मानव किस प्रकार अपने जीवन को धन्य कर परमात्मा के श्री चरणों को पाएंगे। परमपिता ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि दूसरों के जीवन के बारे में जो सोचें, दूसरों के कल्याण के बारे में जो सोचें, वही धर्म है। आप सोच लेते हो कि यदि पड़ोसी दुखी हैं तो उसके जीवन में सुख कैसे आवे। अपना रिश्तेदार कोई दुखी है तो वो किस प्रकार सुख को प्राप्त करे। लगा या दूसरों के धन और दौलत को देखकर अपने अंदर बुराई के भाव प्रकट हो जाते हैं, वह परमात्मा अपनी सहायता नहीं करता है। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए किसी से, चाहे उसके पास हाथी हो, घोड़े हो, बंगले हो, जायदाद हो, पर कभी भी दूसरों का संपदा देखकर अपने अंदर बुराई के भाव प्रकट नहीं होना चाहिए। प्रसन्न हो, विचार करें कि मेरा पड़ोसी जितना सुखी है, परमात्मा हमें भी इतना सुखी बना देना। उसके घर में जो खुशहाली है, हमारे घर में भी खुशहाली बना देना। कहते हैं कि परमपिता ब्रह्मा कि दूसरों के कल्याण के बारे में आपने सोचा। देखिए माता जी, जो इधर विराजित वो इधर ही विराज रहे, जो नए पधारेंगे वो ही जाएंगे। कथा के अंदर डिसिप्लिन अति उत्तम में रहना चाहिए। जहां एक बार आप विराज गए, उसी जगह आपको विराजना है और आपको बातें नहीं करना है। और आपको बातें यदि करना है तो आप पंडाल से बाहर जाकर बात करेंगे। यदि आपको कथा समझ में नहीं आ रही है तो घर जाकर कूलर चलाकर पलंग लगाकर विश्राम करना, क्योंकि कथा के अंदर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। कथा में आवाज नहीं आना चाहिए। जहां आपको स्थान मिल गया है, देखो समिति बड़ी एक्टिव है, साहब दिन रात दौड़ रही है, तो निवेदन है कि ये एक जने का कार्य नहीं है। आपको लगता हो कि ये जो सदस्य बने यही कार्य करेंगे, हर छोटी सी छोटी चीज में जहां कम सेवादार वहां हम खड़े हो जाना चाहिए।